हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप बहुत अच्छे होंगे। अगर आपने कॉमर्स या साइंस स्ट्रीम में पढ़ाई कर रखी है और आफ्टर 12th आप कोई जॉब्स ढूंढ रहे हैं, तो आपके पास क्या-क्या ऑप्शंस हो सकते हैं, उसी पर आज ये वीडियो है। इससे पहले हमने बात करी है आर्ट्स के स्टूडेंट्स के लिए, तो आज बात करेंगे कॉमर्स और साइंस में जिन्होंने पढ़ाई कर रखी है, वो 12th के बाद अगर जॉब करना चाहें, तो कौन-कौन से जॉब्स के ऑप्शंस रहते हैं, ठीक है? तो पहले बात करते हैं कॉमर्स पे कि अगर आपने कॉमर्स में पढ़ाई कर रखी है, तो आपके सामने जॉब्स के ऑप्शन क्या-क्या हो सकते हैं 12th के बाद। तो नंबर 1 पे है अकाउंट असिस्टेंट या टैली ऑपरेटर का, यानी कि कहीं पर भी आप अकाउंट असिस्टेंट या टैली ऑपरेटर लग सकते हैं। इसका रीज़न ये होता है क्योंकि आपके पास अकाउंट्स की नॉलेज होती है, तो आप थोड़े से स्किल सीख कर आप कहीं पर भी एज़ अ फ्रेशर जॉइन कर सकते हैं। यानी अकाउंट असिस्टेंट, किसी अकाउंटेंट के अंडर आप काम कर सकते हैं, या फिर टैली सीख कर एक ओनली आपने सॉफ्टवेयर सीख लिया टैली, उसमें आप काम कर सकते हैं टैली ऑपरेटर का, यानी कि उसमें आपने एक तरह से सिर्फ उसको ऑपरेट करना है, जो भी आपको बताया जाए वो एंट्रीज आपने अकाउंट्स की करनी होती हैं। तो ये 12th के बाद आप कर सकते हैं। दोनों ही जॉब रोल बहुत बढ़िया रहते हैं क्योंकि आगे चल के इसमें ग्रोथ काफ़ी होती है। अगर आप सीखते रहते हैं, एक्सपीरियंस हो जाता है, तो आपकी ग्रोथ इसमें बहुत अच्छी होती है। इसमें आपको जो स्किल सीखने होंगे वो है टैली और एक्सेल, यानी कि एडवांस एक्सेल। बेसिक कंप्यूटर आपको आना चाहिए, ईमेल राइटिंग भी आपके पास, ईमेल राइटिंग के स्किल्स भी आपके पास होने चाहिए, ठीक है? इसके अंदर आपको किसी भी कंपनी में जॉब मिल सकती है, लोकल आपके आसपास जो कंपनीज हैं, चाहे वो बिग कंपनी है या मीडियम कंपनी है या स्मॉल कंपनी है, आपको किसी भी कंपनी के अंदर जॉब मिल सकती है क्योंकि सभी जगह पे अकाउंट्स का काम होना ही होता है। तो इसके लिए कोई इतना सोचना नहीं पड़ता कि हमें इसके लिए कोई स्पेशल हो कि कहाँ पर हमें जॉब्स मिलेंगी, तो ये आपको किसी भी कंपनी में मिल सकती है। स्टार्टिंग आप अपने लोकल ही कहीं पर छोटी सी जगह से भी कर सकते हैं। 1 साल आपने वहाँ काम किया, आपको एक्सपीरियंस हो गया, ऐसे आप आगे बढ़ते जाएँगे और आपको कहीं पे भी जॉब मिल जाएगी क्योंकि हर कंपनी में अकाउंट्स का काम होता ही है, ठीक है? इसमें जो सैलरी रहती है फ्रेशर्स की अप्रॉक्सिमेटली आइडिया है, फिक्स सैलरी यूट्यूब पे हम नहीं बताते, ना बात करते हैं, अप्रॉक्सिमेटली आइडिया दिया जा सकता है। आप 12,000 से स्टार्ट करते हैं तो आपकी 20, 22, 25,000 तक आप ले सकते हैं। जैसा-जैसा आप काम करते जाएँगे वैसे-वैसे आपको सैलरी मिलती जाएगी। नंबर 2 पे है बैंकिंग असिस्टेंट आप लग सकते हैं। इसके लिए आप प्राइवेट बैंक्स में अप्लाई करके देख सकते हैं, जैसे कि एचडीएफसी है, एक्सिस बैंक है, एचएसबीसी है, आईसीआईसीआई बैंक है, कोटक महिंद्रा है, तो ऐसे बैंक्स में आप ट्राई कर सकते हैं। कई गवर्नमेंट बैंक्स के अंदर भी इस तरह से जॉब मिल जाती है, मतलब वो परमानेंट जॉब नहीं होती, कुछ कॉन्ट्रैक्ट बेस पर होती है, वहाँ पर भी आपको जॉब मिल जाती है, ठीक है? तो आप यहाँ पर ट्राई कर सकते हैं। इसमें भी आपके पास जो स्किल्स होने चाहिए, कंप्यूटर इसमें मस्ट है, बेसिक कंप्यूटर आपको आना चाहिए, एक्सेल, टैली वगैरह ये सारी चीज़ें आपको आनी ही चाहिए क्योंकि इस तरह का कोई भी काम होगा, आपके पास ऐसे स्किल्स होने ही चाहिए, तो ये जॉब्स भी आप ट्राई कर सकते हैं। यहाँ पर जो अप्रॉक्सिमेटली आपको आइडिया दिया जा रहा है, जो सैलरी मिल सकती है, 15,000 से आप स्टार्ट कर सकते हैं, 15 से लेके 30,000 तक आप सैलरी पा सकते हैं। नंबर 3 पे है इंश्योरेंस सेल्स एग्जीक्यूटिव्स, यहाँ पर भी आप जॉब कर सकते हैं। इसके अंदर जो है एसबीआई लाइफ है, यहाँ कर सकते हैं, एलआईसी में कर सकते हैं, पॉलिसी बाजार है वहाँ कर सकते हैं, कोटक लाइफ इंश्योरेंस में आप कर सकते हैं, ये यानी कि इंश्योरेंस की जितनी भी कंपनीज है वहां पर आप ट्राई कर सकते हैं। इसमें आपको फायदा ये रहता है कि सैलरी के साथ आपको इंसेंटिव भी बनते हैं, यहाँ पर आप ट्राई कर सकते हैं। यहाँ पर भी आप अप्रॉक्सीमेटली एक जस्ट आइडिया है, 15,000 से लेके 30,000 तक आप एज अ फ्रेशर भी अपना करियर स्टार्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट है कि आप टेली कॉलर की जॉब कर सकते हैं। यहाँ पर आपको वॉइस प्रोसेस, नॉन वॉइस प्रोसेस में काम करना होता है, यानी कॉलिंग पे, चैट में, ईमेल पे, तो इस तरह की जॉब्स भी आप कर सकते हैं। इसमें आपको कॉल सेंटर्स की जॉब मिल जाएंगी, बीपीओ की मिल जाएंगी, इंडिया मार्ट में मिल जाएंगी, मीशो, मंत्रा, फ्लिपकार्ट, अमेजॉन, ऐसी जॉब्स आप कर सकते हैं, ठीक है? टेली कॉलिंग की जॉब्स इन जगह पर निकलती हैं, आप यहाँ पर ट्राई कर सकते हैं। सैलरी यहाँ पे भी आप आइडिया लगा के चलिए, एज अ फ्रेशर अप्रोक्सीमेटली आप 12,000 से स्टार्ट करते हैं, 20, 22, 25,000 तक आपको सैलरी मिल सकती है।
नेक्स्ट है कि सेल्स एग्जीक्यूटिव की जॉब आप कर सकते हैं, किसी भी प्रोडक्ट को सेल करना, इस जॉब में आप आ सकते हैं। इसको मैंने आर्ट्स के लिए भी कवर किया था, तो ये यहाँ के लिए भी है। आप सेल्स एग्जीक्यूटिव का काम कर सकते हैं। जिस तरह से अकाउंट्स का काम हर कंपनी में होता ही है, उसी तरह से सेल्स का काम भी हर कंपनी में होता ही है। तो हर जगह पे अकाउंट्स और सेल्स में लोग चाहिए ही होते हैं। तो यहाँ पर भी आप किसी बिग कंपनी में, स्मॉल कंपनी में, मीडियम साइज की कंपनी में कहीं पे भी जॉब कर सकते हैं। अप्रोक्सीमेटली एक आइडिया लेके चलते हैं, 12,000 से लेके 20, 18, 20, 22 तक अगर आपको मिलती है, प्लस आपको इंसेंटिव भी मिलते हैं, क्योंकि जितना भी जो भी प्रोडक्ट आप सेल करते हैं उसका कमीशन आपको मिलता है। तो इस तरह से ये जो प्रोफाइल रहता है काफी अच्छा प्रोफाइल रहता है। ठीक है, नेक्स्ट है कि आप ई कॉमर्स एसोसिएट में आ सकते हैं, यानी कि आप फ्लिपकार्ट, अमेजॉन, मिंत्रा, मीशो ऐसे जो ऑनलाइन शॉपिंग प्लेटफॉर्म है, यहाँ जुड़कर आप काम कर सकते हैं। ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म्स हैं ये, और यहाँ पर आपको क्या करना होता है, प्रोडक्ट की लिस्टिंग करना, उनकी डिटेल लिखना, उनकी फोटोग्राफी करना, उनकी डिस्क्रिप्शन चेक करना, इस तरह के बहुत सारे काम होते हैं जो आपको यहाँ पे करने को मिलते हैं। तो ई कॉमर्स एसोसिएट का काम जो होता है ये सारे प्रोडक्ट से रिलेटेड ही होता है, उनकी डिटेल्स लिखना, टाइटल बनाना, सारी चीज। ठीक है, तो इस तरह की जॉब्स में आप आ सकते हैं। यहाँ पर भी अप्रोक्सीमेटली वही सैलरी का आइडिया रहता है। एज अ फ्रेशर 12,000 से आप अगर स्टार्ट करते हैं तो आपको 20, 22, 18, 25 तक आप जा सकते हैं एज अ फ्रेशर। ठीक है, आगे चलकर आपकी ग्रोथ होती ही जाएगी। ये जितनी भी सैलरी के आइडिया हैं ये 1 साल तक के लिए है, कि आप 1 साल जब बिल्कुल फ्रेशर कहीं पे काम कर रहे हैं तब आपको 1 साल तक तो ऐसी ही सैलरी पर वर्क करना पड़ेगा। जैसे ही आपके पास एक्सपीरियंस आता जाएगा तो वो अपने आप ही इंक्रीज होती रहती है। ठीक है, नेक्स्ट ऑप्शन है कि आप अकाउंट्स या फाइनेंस में इंटर्नशिप कर सकते हैं। यहाँ पर आपको स्टाइपेंड मिलता है 6 मंथ के लिए, 1 ईयर के लिए, यानी कि एज अ फ्रेशर आप ऐसे ऑप्शंस की तरफ भी जा सकते हैं। यहाँ पे आपको एक्सपीरियंस मिलेगा, काम सीखेंगे, चाहे 6 मंथ का आपको इंटर्नशिप मिले या 1 ईयर की मिले, तो वहाँ पे आपको स्टाइपेंड भी मिलता है, यानी कि आपको कुछ सैलरी टाइप भी मिलता है, पैसे पर मंथ। तब आपको ये बहुत ही बढ़िया ऑप्शन रहता है, क्योंकि काम सीखने को मिलता है जब आप फ्रेशर होते हैं। तो इंटर्नशिप्स भी करनी चाहिए, इस ऑप्शंस की तरफ भी जाना चाहिए। ठीक है, आप ट्राई करते रहिए, बहुत सारी इंटर्नशिप मिल जाएंगी, आप ट्राई करते हैं तो इंटर्नशिप्स भी अगर आप 1 साल तक कर लेते हैं तो अच्छा एक्सपीरियंस आपके पास हो जाएगा, और कुछ ना कुछ आपको सैलरी भी मिलती रहेगी। तो फिर आगे चल के आप किसी अच्छी कंपनी में जॉब कर सकते हैं। नेक्स्ट है कि कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजर, ये जॉब रोल भी बहुत बढ़िया रहता है। इसमें आपको कस्टमर्स को हैंडल करना होता है और बिजनेस फॉलोअप्स करने होते हैं, इस तरह का वर्क रहता है। तो इसमें सैलरी अप्रॉक्सीमेटली, फ्रेशर भी अगर आप हैं तो आप 15,000 से अगर स्टार्ट करते हैं तो 20, 22, 25,000 तक आप सैलरी पा सकते हैं एज अ फ्रेशर भी। ठीक है, नेक्स्ट है कि आप फ्रीलांस डिजिटल मार्केटर का काम कर सकते हैं, यानी कि एड्स को रन करना, एसईओ करना, सोशल मीडिया मार्केटिंग करना। तो इस तरह से फ्रीलांसिंग जो वर्क होता है इससे इनकम भी अच्छी हो जाती है, क्योंकि आप काफ़ी सारे प्रोजेक्ट्स पे काम कर सकते हैं। कहीं जॉब करते हैं तो आप उसी कंपनी के लिए काम करते हैं, लेकिन एक एज अ फ्रीलांसर जब आप होते हैं तो आप 2-3 कंपनीज को भी अपने साथ जोड़ सकते हैं, यानी उनके प्रोजेक्ट्स पे भी काम कर सकते हैं। तो ये भी एक बढ़िया ऑप्शन रहता है। ठीक है, नेक्स्ट है कि हम स्किल्स अगर कोई सीख कर काम करते हैं तब जो कोई स्ट्रीम है वो इतनी इंपॉर्टेंस नहीं रखती। अगर आपने आर्ट्स में पढ़ाई करी है, कॉमर्स में करी है, साइंस में करी है, आपने किसी भी स्ट्रीम में पढ़ाई करी है, तब आप काम कर सकते हैं किसी भी स्किल्स को लेकर। स्किल्स एक ऐसी चीज होती है, इसमें जो है स्ट्रीम जो है वो मायने नहीं रखती है। तो इसके लिए स्किल्स आप कोई भी सीख सकते हैं। जो ट्रेंडिंग स्किल्स हैं आज के टाइम में चल रहे, आप वीडियो एडिटिंग सीख सकते हैं, ग्राफिक डिजाइनिंग सीख सकते हैं, वेबसाइट डिजाइनिंग के स्किल्स आपके पास हो सकते हैं, कंटेंट राइटिंग आप कर सकते हैं, और एसईओ स्पेशलिस्ट आप बन सकते हैं, सोशल मीडिया मार्केटिंग आप कर सकते हैं। तो इस तरह से कोई भी स्किल्स को सीखकर अगर आप कोई वर्क करते हैं तब भी आपके पास अच्छा ऑप्शन होता है जॉब करने का, फ्रीलांसिंग करने का। ठीक है, तो ये ऑप्शन सबके लिए ओपन रहता है, सभी जगह पे आप काम कर सकते हैं इसके थ्रू। ठीक है,
अब बात करते हैं साइंस स्ट्रीम की। अगर आपने साइंस में पढ़ाई करी है तब आपके पास जॉब्स के क्या ऑप्शंस रहते हैं उसी पर बात करते हैं। नंबर 1 है लैब टेक्नीशियन और या असिस्टेंट का। अगर आपने साइंस स्ट्रीम में पढ़ाई करी है तो आप लैब टेक्नीशियंस लग सकते हैं, असिस्टेंट लग सकते हैं किसी भी लैब के अंदर, हॉस्पिटल्स में, पैथोलॉजीज में, नर्सिंग होम्स में, जहां पर आपको कि सैंपल्स जो हैं टेस्ट करने होते हैं। इसमें आपके पास 6 मंथ से लेके 1 ईयर तक का कोई कोर्स तो होना ही चाहिए, तभी आप कर सकते हैं। और इसमें स्टार्ट आप डिप्लोमा से कर सकते हैं। ये एज अ फ्रेशर यहाँ पर भी आपको 15,000 से सैलरी स्टार्ट हो जाती है, ऊपर आपको 20-25 हजार तक सैलरी मिल जाती है एज अ फ्रेशर भी। लेकिन इसमें आपको कम से कम कोई ना कोई कोर्स जरूर किया होना चाहिए, यानी लैब टेक्नीशियन या असिस्टेंट लगने के लिए। ठीक है। नेक्स्ट है कि आप डेटा एंट्री की जॉब्स में जा सकते हैं और कंप्यूटर सपोर्ट स्टाफ में जा सकते हैं, यानी कि इसमें आपके पास एक्सेल, टैली, इसमें आपको सिस्टम को हैंडल करने का काम करना होता है। ये भी जॉब्स बहुत बढ़िया रहती हैं। इसमें भी आपको एज अ फ्रेशर अप्रोक्सीमेटली जो एक आइडिया दिया जा रहा है वो आपको मतलब 12,000 से आप यहाँ पे भी स्टार्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट है कि आप आईटी सपोर्ट या हार्डवेयर टेक्नीशियंस की तरफ जा सकते हैं। इसमें आपको सिस्टम को रिपेयर करना, ट्रबल शूटिंग और नेटवर्किंग, इस तरह के काम आपके पास रहते हैं, तो ये जॉब भी आप कर सकते हैं। इसमें भी सैलरी अप्रोक्सीमेटली आइडिया वही रहता है जो एज अ फ्रेशर को मिलता है। नेक्स्ट है कि आप मेडिकल असिस्टेंट या फ्रंट डेस्क पे काम कर सकते हैं। इसमें आपको हॉस्पिटल्स में, नर्सिंग होम में पेशेंट्स के रिकॉर्ड रखना, इस तरह के जो कम्युनिकेशन होती है वो सारा आपने करना होता है। तो ये जॉब रोल भी आप लोगों के लिए बेटर रहता है जिनके पास साइंस स्ट्रीम है। नेक्स्ट है कि आप फार्मेसी सेल्स एग्जीक्यूटिव बन सकते हैं, यानी कि मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव के रूप में आप काम कर सकते हैं। इसमें आपको मेडिकल कंपनीज में जॉब मिल जाती है जिसमें आपको मेडिसिन के बारे में ही बात करनी होती है, उनको बेचना होता है। सेल्स आपने देखे होंगे, सेल्स एग्जीक्यूटिव्स डॉक्टर्स के पास आते रहते हैं, तो उस तरह का जॉब रोल होता है ये, तो आप उसमें भी जा सकते हैं। जिसमें नेक्स्ट है कि आप फार्मेसी सेल्स एग्जीक्यूटिव, जिसको कहेंगे कि मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव के रूप में भी जॉब्स कर सकते हैं। ये बहुत सारी कंपनीज में आप कर सकते हैं। जितनी भी मेडिसिन की कंपनीज हैं उनके साथ जुड़कर आप काम कर सकते हो। उन मेडिसिन को आपको सेल करना होता है, यही इनका वर्क है। ठीक है। इसमें जो सैलरी होती है अप्रोक्सीमेटली फ्रेशर्स को 20,000 से स्टार्ट अगर आप करते हैं तो आपको 25-30 हजार तक सैलरी एज अ फ्रेशर भी मिल जाती है, लेकिन आपके पास स्किल्स होनी चाहिए। ठीक है। नेक्स्ट है कि आप ऑनलाइन ट्यूटर या साइंस एजुकेटर आप बन सकते हैं। साइंस स्ट्रीम्स को पढ़ा सकते हैं, ये वर्क आप कर सकते हैं। ऑफलाइन भी पढ़ा सकते हैं, ऑनलाइन भी आप पढ़ा सकते हैं। फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो ऐसे सब्जेक्ट्स आप पढ़ा सकते हैं जिसकी काफ़ी डिमांड भी रहती है, तो इसमें तो आप अच्छा पैसा कमा सकते हैं। नेक्स्ट है कि आप टेक्निकल सपोर्ट में जॉब कर सकते हैं, जैसे बीपीओ वगैरह होते हैं, कॉल सेंटर्स हैं, यहाँ पर टेक्निकल सपोर्ट में जॉब्स निकलती हैं। तो इस स्ट्रीम के लोग जो हैं टेक्निकल सपोर्ट में आ सकते हैं। इसमें आपको कस्टमर की टेक्निकल जो प्रॉब्लम्स हैं, जो उनकी क्वेरीज है, उसको सॉल्व करना होता है। यानी कि इसमें सॉफ्टवेयर से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है, किसी ऐप से रिलेटेड कोई दिक्कत परेशानी आ रही है, तो ऐसा सपोर्ट आपको देना होता है। तो टेक्निकल सपोर्ट में आप लोग जा सकते हैं। ठीक है। तो इसी तरह के जॉब रोल होते हैं जिनके पास साइंस स्ट्रीम थी। तो अगर आपके पास स्किल्स हैं कोई भी, जैसे कि आपने डिजिटल मार्केटिंग सीखा है या आपने सोशल मीडिया मार्केटिंग सीखा है, एसईओ स्पेशलिस्ट आप बन गए हैं, कंटेंट राइटर आप हैं, वीडियो एडिटर हैं आप, इस तरह के स्किल्स में जाते हैं, ग्राफिक डिजाइनर हैं, फैशन डिजाइनर हैं, इस तरह के स्किल्स में अगर आपने सीख कर कुछ करना है तब आपको स्ट्रीम मायने नहीं रखती है। तब आप किसी भी स्ट्रीम से हैं आप कर सकते हैं, अपना जॉब भी कर सकते हैं, खुद का अपना काम कर सकते हैं, फ्रीलांसिंग कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको जॉब्स ही करनी है तो ये सारे ऑप्शंस आपके सामने हैं। आर्ट्स के लिए भी बता दिए, कॉमर्स और साइंस के लिए भी बता दिए। ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियोस तो चैनल पर आते ही रहने वाली हैं। ये वीडियोस इसलिए इम्पॉर्टेंट रहने वाली हैं जिन्होंने अभी जस्ट 12th करी है उनके लिए, क्योंकि उनके पास एक लिस्ट रह जाती है कि हमने अगर किसी भी स्ट्रीम में पढ़ाई करी है तो ये वाली जॉब्स हम देख सकते हैं। यानी कि कुछ अगर माइंड से स्किप भी कर रहा हो तो वो सामने आ जाती है, थोड़ा समझ भी आ जाती है कि इसमें क्या करना होता है, तो वो अपना माइंड बना सकते हैं और इन जॉब्स की तरफ जा सकते हैं। तो कुछ जॉब्स होती हैं जो आपको वर्क फ्रॉम होम भी मिल जाएंगी इसमें, और ज़्यादातर
ज़्यादातर आपको वर्क फ्रॉम ऑफिस ही जॉब्स होती हैं ये वाली, ठीक है। तो चैनल पर नए हो, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि ऐसी इंफॉर्मेशन सही जगह पर पहुंच सके। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।